नमस्कार। त्रिकाल दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राशि में ग्रह की स्थिति, डिग्री, वक्री और अस्त होना। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह की स्थिति उसकी शक्ति और फल देने की क्षमता को निर्धारित करती है। डिग्री, अस्त और वक्री होना ये तीनों ही महत्वपूर्ण पहलू है। इसका सरल और विस्तृत विवरण करते हैं। ग्रह की डिग्री डिग्री ये बताती है कि कोई ग्रह अपनी राशि में कितना युवा या वृद्ध है। अगर आपने मेरी पिछली कुछ वीडियो देखी हो तो आप जानते होंगे कि पूरा राशि चक्र 360 डिग्री का है और एक राशि 30 डिग्री की होती है। और कोई ग्रह राशि में जिस डिग्री पर स्थित होता है उसके आधार पर ग्रह की 5 अवस्था तय की गई है। बाल अवस्था जो 0 से लेकर 6 डिग्री तक होती है। ग्रह बच्चे के समान होता है और यह लगभग 25% फल देता है। कुमार अवस्था 6 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक, उसमें ग्रह किशोर अवस्था में होता है और ये 50% फल देता है। युवा अवस्था 12 से लेकर 18 डिग्री तक, यह सबसे शक्तिशाली स्थिति है और ग्रह अपना 100% पूर्ण फल देता है। और वृद्धावस्था जो कि 18 से लेकर 24 डिग्री तक की होती है। ग्रह यहाँ पे बूढ़ा माना जाता है और उसका फल देने का बहुत ही कम चांस होता है, मतलब वो निग्लेजिबल ही फल देता है। और लास्ट में आती है मृत अवस्था जो कि 24 से लेकर 30 डिग्री तक होती है और ग्रह यहाँ पे शक्तिहीन हो जाता है और फल देने में असमर्थ रहता है। अब जानते हैं अस्त ग्रह के बारे में। जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत नजीक आ जाता है तो उसे सूर्य के ग्रह से अस्त माना जाता है, मतलब सूर्य के पीछे वो छिप जाता है या उसके तेज से जल जाता है, तो उसे अस्त होना कहते हैं। और उसका प्रभाव यह होता है कि ग्रह अपना स्वाभाविक प्रभाव खो देता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में धन का कारक ग्रह है, वो अस्त है, तो मेहनत के बाद भी आर्थिक फल मिलने में बाधा आ सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रह की अस्त होने की डिग्री कितनी है। मतलब अगर चंद्र की बात करें तो वो सूर्य से 12 डिग्री या कम के अंतर पे स्थित है तो उसे अस्त माना जाएगा। उसी तरह मंगल को 17 डिग्री या कम के अंतर से सूर्य के पास है तो उसे अस्त माना जाएगा। बुध के लिए ये 14 से कम डिग्री का अंतर होता है। गुरु के लिए 11 डिग्री से कम का अंतर होता है। शुक्र के लिए 10 या उससे कम डिग्री का अंतर होता है और शनि के लिए वो 15 डिग्री या उससे कम का अंतर होता है। तो उस अंतर या उससे कम अंतर सूर्य से उसका है किसी भी ग्रह का तो उसे अस्त माना जाता है। उसमें विशेष जानने की बात यह है कि राहु और केतु कभी अस्त नहीं होते हैं। अब बात करते हैं वक्री। वक्री ग्रह क्या होता है? तो पृथ्वी से देखने पर जब कोई ग्रह पीछे की ओर चलता हुआ मत प्रतीत होता है तो उसे वक्री कहा जाता है। असल में ग्रह पीछे नहीं चलते, ये केवल एक दृष्टि भ्रम होता है। कि इसका सबसे सरल उदाहरण ये है कि अगर आप ट्रेन में बैठे हैं और आपकी ट्रेन के पास एक और ट्रेन खड़ी है। जब पास वाली ट्रेन चलती है तो आपको लगता है कि आपकी ट्रेन चल रही है, तो इसको जो दृष्टि भ्रम बोलते हैं। तो उसी तरह दृष्टि भ्रम के हिसाब से कोई ग्रह वक्री या मार्गी होता है। वक्री होने पर ग्रह बहुत शक्तिशाली, मतलब चेष्टा बल उसका ज़्यादा हो जाता है, जो जातक को जीवन में पुरानी चीज़ों को दोहराने की और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। उसका शुभ अशुभ दोनों प्रभाव होता है, हमेशा बुरा नहीं होता है। यदि कोई शुभ ग्रह वक्री है तो वो बार बार प्रयास करने पर बहुत बड़ा फल दे सकता है। और दूसरा उसमें नियम यह है कि राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं, जबकि सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। जो ग्रह वक्री नहीं होते उसे मार्गी कहते हैं। अब हम उसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं। तो अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य 10 डिग्री मेष राशि में स्थित है और बुध आपका 18 डिग्री मेष राशि में स्थित है। दोनों के बीच की दूरी हुई 8 डिग्री की और बुध के लिए सीमा है 14 डिग्री या उससे कम की। तो यहाँ पे जो 8 डिग्री का अंतर है सूर्य से, तो इसका मतलब यह हुआ कि बुध अस्त हो चुका है। और अस्त हुआ बुध का प्रभाव ये होता है कि कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन आ सकता है, डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, व्यापार में चढ़ाव उतार हो सकता है। फिर बात करें शुक्र के अस्त होने की, तो मान लीजिए कि सूर्य
25 डिग्री वृषभ पे बैठा हुआ है और शुक्र 30 डिग्री वृषभ पे बैठा है। दोनों के बीच की दूरी हुई 5 डिग्री की। शुक्र के लिए सीमा है 10 डिग्री की और यहाँ पे 5 डिग्री की दूरी है, तो इसका मतलब कि शुक्र अस्त हो चुका है। और शुक्र के अस्त होने का असर यह होता है कि प्रेम संबंध में परेशानी, वैवाहिक जीवन में डिले या मिसअंडरस्टैंडिंग या लग्जरी और कंफर्ट में भी कमी आ सकती है। अभी उदाहरण देखते हैं कि कोई अस्त नहीं है उसका, तो अगर मान लीजिए कि सूर्य आपका 5 डिग्री पर सिंह राशि में है और मंगल आपका 25 डिग्री पर सिंह राशि में है, तो दोनों के बीच की दूरी हो गई 20 डिग्री की और मंगल की सीमा है 17 डिग्री या उससे कम की। तो दूरी ज़्यादा है मतलब मंगल अस्त नहीं हुआ है और उसका असर ये होता है कि मंगल पूरी ताकत से फल देगा, साहस, एनर्जी, लीडरशिप अच्छी रहेगी। अभी देखते हैं कि गुरु बहुत पास मतलब स्ट्रॉन्ग कंबस्ट क्या होता है। मान लीजिए कि सूर्य है वो 12 डिग्री कर्क राशि पे है और गुरु 13 डिग्री कर्क राशि पे है, तो दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम 1 डिग्री की रह गई है और गुरु की सीमा तो 11 डिग्री तक की है। तो उसका मतलब गुरु बहुत ही ज़्यादा अस्त हो चुका है, मतलब डीप कंबस्ट इसको बोलते हैं। उसका असर ये होता है कि ज्ञान होने के बाद भी सही निर्णय नहीं ले पाना, गुरु यानी कि टीचर गाइडेंस का पूरा लाभ नहीं मिलना, भाग्य में देरी हो जाना। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर अस्तग्रह खराब भी नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे आपको बताऊँ तो अगर गुरु कर्क राशि में है मतलब गुरु की उच्च की राशि में है, तो भले ही अस्त हो गया हो फिर भी वो अच्छा फल दे सकता है। तो अगर शुभ ग्रह की दृष्टि मिल रही हो तो भी उसका असर कम हो जाता है। वक्री ग्रह को भी हम थोड़ा उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि जब आकाश में कोई उल्टी दिशा में चलता हुआ दिखाई दे तो उसे वक्री कहते हैं। और वक्री एक्चुअली हाँ ऑप्टिकल इल्यूशन होता है, दृष्टि भ्रम। और किस ग्रह को वक्री माना जाता है वो देखे तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि को वक्री माना जाता है, मतलब वो वक्री हो सकते हैं। लेकिन चंद्र और सूर्य दोनों को कभी वक्री नहीं माना जाता और राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं। वक्री ग्रह का असली मतलब ये होता है कि वो उसकी जो ऊर्जा है वो अंदर की ओर काम करती है, प्रभाव थोड़ा असामान्य रहता है। उसका उदाहरण से हम समझे तो अगर बुध वक्री है किसी भी कुंडली में तो सोचने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा, बार बार चीज़ें रीथिंक करेगा, कम्युनिकेशन में डिले या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मगर उसका यह प्रभाव होता है कि वो रिसर्च, एनालिसिस, डीप थिंकिंग में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है क्योंकि वो अंदर से मजबूत करते हैं। दूसरा है शनि। शनि अगर वक्री हो तो कर्मों का फल देर से मिलता है, व्यक्ति खुद पर ज़्यादा कठोर होता है, लाइफ में डिले होता है, लेकिन अंदर से बहुत ही डिसिप्लिन और मेच्योर भी बनाता है। मंगल अगर वक्री हो तो गुस्सा अंदर दबा रहता है, बाहर नहीं निकलती एनर्जी, एक्शन में हेजिटेशन होता है, मगर उसका सही प्रभाव यह भी होता है कि सही डायरेक्शन मिलने पर बहुत ही पावरफुल फोकस कराता है। तो हर वक्री ग्रह बुरा या अच्छा नहीं होता है, मगर वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, इंटेंस ज़्यादा होता है और उसका प्रभाव है वो डीप मतलब गहरा हो जाता है, लाइफ चेंजिंग होता है। कभी कभी वो पिछले भाव को भी असर देता है, मतलब ग्रह जिस भाव में है और उस भाव में वो वक्री है तो वो जिस भाव में उसके पिछले भाव को भी असर करता है। फिर हम पता कैसे करें कोई ग्रह वक्री है या मार्गी है, तो आप आसानी से कुंडली में देख सकते हैं किसी भी ग्रह के पास आर लिखा है तो वो वक्री है और आर नहीं लिखा है तो वो मार्गी है। दूसरा है पंचांग देखने का, जिसमें आप ट्रांसिट में वो ग्रह कैसा चल रहा है वो आप पता करो। उसमें पंचांग में डेली का ग्रह की पोजीशन दिखाई दी होती है, तो आपको थोड़ा बहुत
स्टडी करना पड़ेगा हर दिन का। उसमें आप आज की ग्रह की डिग्री देखें, कल की देखें, परसों की देखें। अगर वो डिग्री कम होती है, मतलब कि 20 डिग्री है आज, कल फिर रहेगी 19 डिग्री, परसों रहेगी 18 डिग्री, तो वो ग्रह वक्री चल रहा है। और अगर कोई डिग्री बढ़ती जाती है कि आज 18 है, कल 19 है, फिर 20 है, तो उसको मार्गी कहते हैं। यह बात याद रखो कि सूर्य चंद्र कभी अस्त नहीं होते, राहु केतु वक्री नहीं होते, राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। और 5 ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि कभी वक्री कभी मार्गी होते हैं। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में लिखा है शनि ब्रैकेट में R 15 डिग्री और मकर, इसका मतलब होता है कि शनि वक्री है, मकर राशि में 15 डिग्री पर स्थित है। तो कुंडली की स्थिति और अभी की स्थिति हम देखें, मतलब गोचर में ट्रांसिट में क्या होता है, तो कुंडली में जो ग्रह वक्र दिख रहा है वो हमेशा वक्री नहीं रहता है, क्योंकि जो की चाल समय के साथ बदलती रहती है, कभी सीधी कभी उल्टी, मतलब कभी मार्गी कभी वक्री। तो आपकी कुंडली में बुध वक्र है, इसका मतलब जन्म के समय बुध वक्री था, लेकिन आज के समय वह बुध सीधा भी हो सकता है, मार्गी भी हो सकता है, मतलब और फिर से भी वक्री बन सकता है। आप मान लीजिए कि 10 जनवरी ने किसी ने जन्म लिया है, तो और उस समय शनि वक्री था, तो कुंडली में शनि की जस के साथ R लिखा होगा। कुछ महीनों बाद शनि सीधा हो जाएगा और कुछ महीनों बाद फिर से शनि वक्री भी हो सकता है। तो शनि का वक्री होना मतलब जिस समय आपने जन्म लिया उस समय शनि का वक्री होना फिक्स हो गया। उसके बाद वो चलता रहता है, तो उसकी चाल से उसका मार्गी वक्री मार्गी होना बदलता रहता है। और एक बात और ज़रूरी बात कि गोचर मतलब ट्रांसिट में ग्रह वक्री होता है, तो वो जातक के उस ग्रह के फल को एक्टिवेट करता है, खासकर अगर वही ग्रह आपकी कुंडली में भी वक्री है। तो ये वो हो गई आज वक्री और मार्गी की बात, अस्त की बात और ग्रह के डिग्री की बात।